नीलेश जी नमस्कार। नमस्कार सौम्य जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, खुश हूँ। आपको देखकर और खुशी हो रही है क्योंकि हाँ, मुझे भी बहुत काफी समय बाद मिलना हो पाया है। मेरी खुशी का कारण जी, ये है कि कॉमिक्स अड्डा के द्वारा उसकी पहली जो पब्लिकेशन है वो इन द मार्केट अब निकाली गई है। विक्रमादित्य। जी, 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 जी। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सौम्य जी। अभी रिलीज़ हो गई है, 4-5 दिन पहले ही हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑर्डर करने वाला हूँ और डेफिनेटली उसे पढ़ूंगा मैं। अ, बिल्कुल, श्योर, श्योर जी। हमारा जो मकसद था मिलने का, हम उस पे आते हैं। और जी, मकसद ये था कि ऑलरेडी हम एक पॉडकास्ट पहले भी कर चुके हैं, आई थिंक 1 डेढ़ साल पहले किया था हमने। तो बिल्कुल, बिल्कुल, उन बातों को रिपीट करने का पॉइंट तो नहीं बनता है, लेकिन विक्रमादित्य के बारे में जानने का सारे पॉइंट्स बनते हैं कि बिल्कुल। ये शुरुआत कैसे हुई, कब से आपके दिमाग में था ये कॉन्सेप्ट, और फाइनली ये कॉन्सेप्ट है क्या? अ, देखिए सौम्य जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कॉमिक्स से तो बचपन से हम सभी जुड़े हुए हैं। और पहले कॉमिक सेंट पे देता था जब मैं छोटा था। इसका कंसेप्ट लगभग उस समय से ही दिमाग में था। हम सब जब छोटे थे तो अपनी कहानियां गढ़ते थे दिमाग में। तो एक शुरू से था इस कैरेक्टर मतलब थीम को लेके कोई कहानी चलती रहती थी दिमाग में। फिर हम सब अपनी अपनी लाइफ में जैसे व्यस्त होते हैं, दूसरी जिम्मेदारियां आती, तो उसमें ये थिंक हो गया था। लेकिन जब वापस मैंने कॉमिक्स इस बार स्टार्ट किया और जब को पब्लिशिंग मैंने याली के साथ मिलके और बुलसाई के साथ मिलके स्टार्ट किया था, तब से ये जो मेरा कंसेप्ट था वो और ज्यादा उमड़ उमड़ के बाहर आने लगा कि हम्म। क्यों ना हम मैं वापस इसके ऊपर विचार करूं, इसको लाऊं। हम्म। अब मेरे साथ थोड़ा लैंग्वेज समस्या है, मुझे इंग्लिश ज्यादा आती नहीं है, कंफर्टेबल नहीं होता हूं मैं इंग्लिश में। जी। तो जो अभी जितने राइटर मोस्टली कॉमिक इंडस्ट्री में हैं वो सभी इंग्लिश हैं। अच्छी कहानी उसके बाद उसका अनुवाद होके हाँ पब्लिश होती है हिंदी में हाँ और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। लेकिन मेरी सोच ये थी, चूंकि कहानी मेरी है, कंसेप्ट मेरा है, तो मैं इजी रहूं उसको साझा करने में। मतलब जिन राइटर के साथ मिल के उसकी स्क्रिप्टिंग करूं तो मैं सहज रहूं उसमें। जी। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि राइटर ने स्क्रिप्ट कुछ लिखा फिर उसको पहले ट्रांसलेट करें उसके बाद मैं समझूं, तो वो मुझे नहीं। इसलिए 1 डेढ़ साल से उन सब चीजों में ही उलझे रहे, इसलिए थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो ये कॉमिक्स और पहले आ जाती। क्योंकि मन तो आई थिंक मेरे हिसाब से 2022 में जब मैंने विलेज को पब्लिश किया था जी हाँ। तब से ही था। फिर अ, एक दिन अचानक दीपक शर्मा जी जो हमारे मित्र है, कॉमिक्स प्रेमी भी है और देव कॉमिक्स स्टोर में मॉडरेटर एडमिन है, वो कई कॉमिक्सों में अनुवाद भी कर चुके हैं अभी, हिंदी में, इंग्लिश के टू हिंदी। तो लास्ट ईयर ऐसे ही उनसे फोन पे चर्चा करते करते उनको मैंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया था। रविराज जी को भी बताया था, रविराज जी ने भी कहा था कि कंसेप्ट अच्छा है, इस पे काम होना चाहिए। फिर अचानक ही दीपक जी ने मतलब ऐसा कहा मुझसे, मतलब ऑफर किया कि अगर आप कहें, इजाजत दे, तो मैं इस पे काम करूं, आप और हम मिलके करते हैं। जी। मुझे उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला बिल्कुल करो। फिर वो एकदम शॉक्ड हुए, मतलब उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक बार में हाँ कर दूंगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि कहीं उन्होंने ओके किया। फिर एक आध दिन बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि नीलेश जी आप एक बार और सोच लो। हम्म। आप चूंकि आपका मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप शुरू से चाहते थे काफी टाइम लंबे टाइम से, बचपन से इसके ऊपर काम करना, आपका दिमाग में स्टोरी अच्छा कंसेप्ट है, ऐसा ना हो कि वो बिगड़ जाए, तो उस पर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आप किसी और राइटर से सजेस्ट कीजिए, क्योंकि राइटिंग में ये मेरा पहला काम रहेगा। तो मैंने फिर उनसे कहा, रविराज जी से की भी बात किया, हम लोगों ने साथ में बात किया कि कंसेप्ट भी तो पहली बार ही ला रहे हैं, हम्म। गलती कहीं भी हो सकती है, पर कोशिश तो कर सकते हैं।
तो हमने 1 का 1.5 महीने उस पे काम किया, मतलब मैंने थॉट्स दिए, उसके बाद पूरा काम स्क्रिप्टिंग का दीपक जी ने संभाला। और जब हमने रविराज जी से शेयर किया तो उनसे काफी हेल्प मिली, मतलब चूंकि दीपक जी भी नए हैं तो उनको स्क्रिप्टिंग का इतना आइडिया है नहीं था उस टाइम पे। अब तो मुझे लगता है काफी आइडिया हो गया, और हो सकता है नेक्स्ट इश्यू में हम और बेहतर करेंगे। तो रविराज जी ने फिर सुदीप जी की कुछ स्क्रिप्ट उन्हें दी थी कि आप इससे थोड़ा गाइडेंस लीजिए कि कैसे स्क्रिप्टिंग होती है, सीन कैसे दिखाया जाता है, कैसे कैप्शन लिखे जाते हैं, थोड़ा सा देखिए। क्योंकि एक जब बचपन में जो कॉमिक्स पढ़ते थे उसमें और आज के टाइम के बनने वाले कॉमिक्स में काफी फर्क हो गया है आज के जमाने में। पहले बहुत मतलब हर सीन डिटेल में जाता था, आजकल कहानी फास्ट बढ़ती है। बिल्कुल। और मेरी शुरू से ऐसी इच्छा रही थी कि मैं वन शॉट स्टोरी निकालूं। हम्म। मैं सीरीज में काम नहीं करना चाह रहा था, मतलब अगर कहानी बड़ी भी हो रही है होगी तो उसे या तो ज्यादा पेजेस में करके कंप्लीट करना है, या उसे ऐसी जगह छोड़ना है जहाँ पे एक आर्क कंप्लीट हो रहा होगा, मतलब एक केस कंप्लीट हो रहा हो। हाँ। तो उसके लिए फिर उन्हें काफी हेल्प मिली। और दीपक जी ने संदीप जी से, वो सॉरी सुदीप जी से काफी गाइडेंस लिया, उनसे वो डिस्कस भी की कई बार। तो उनसे काफी गाइडेंस मिला और काफी अच्छे से वर्क किया, फिर फाइनल हुई हमारी स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्टिंग पे जब काम चल ही रहा था तब मैंने उज्जवल जी का प्रोफाइल देखा था इंस्टा पर, हम्म। उज्जवल भार्गव जी का। फिर उज्जवल भार्गव जी का इस प्रोफाइल देखने के बाद मुझे उनकी आर्ट काफी अच्छी लग रही थी। और चूंकि अभी एक समस्या ये भी है कि आर्टिस्ट प्रॉपर मिल नहीं पा रहे इंडस्ट्री में, अगर है तो वो ऑलरेडी बिजी है प्रोजेक्ट में। अब चूंकि मेरा नया काम था तो मैं किसी स्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट जो पहले से हैं उनसे अगर मैं बात करता हूँ तो टाइम बहुत लग रहा था। हम ऑलरेडी बहुत डीले थे और मेरा मन था इसे जल्दी रिलीज करने। हम्म। तो फिर उज्जवल जी से बात हुआ, उन्होंने बताया कि वो हाँ कर सकते काम। फिर उनसे 1-2 बार डिस्कशन हुआ और फिर हमने फाइनल किया, उनसे कैरेक्टर डिजाइन वगैरह बनवाए पहले। हमें लगा कि हाँ हम मिलके काम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ऐसे काम शुरू हुआ विक्रमादित्य का। मैं सीधे एक जो मेन सवाल रहा है दर्शकों का, उस जी पे आना चाहता हूँ कि आखिर बिल्कुल। विक्रम आदित्य की कहानी में आखिर दर्शक या कहिए पाठक पाठक पढ़ने क्या वाला है, मतलब आखिर है किस बारे में कहानी? एक्चुअली ये जो जोड़ी है खोजी पत्रकार की जोड़ी है, और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं ये। तो हम्म। पाठकों को इसमें रहस्य रोमांच का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जी। और चूंकि मतलब ये उज्जैन की पृष्ठभूमि का केस है पूरा, ओके। तो इसमें उज्जैन का भी थोड़ा सा भ्रमण होगा पाठकों का जब वो कॉमिक्स पढ़ेंगे तो। जी। जी। ओके। तो मुझे लगता है कि मतलब शुरू से मैं एक्चुअली इसको सुपर नेचुरल उसमें एलिमेंट के साथ बनाना चाह रहा हूँ, हम्म। इस सीरीज को विक्रमादित्य। जी। लेकिन चूंकि मैं डिटेक्टिव एलिमेंट जो है वो अभी काफी कम हो गया था इंडस्ट्री में। हाँ। अभी तो फिर भी रिलीज हुए हैं, लेकिन जब मेरे माइंड में ये थॉट था उस टाइम तक आई थिंक केवल राज और रहमान ही रिलीज हुई थी काफी समय बाद। हम्म। तो मैं उस एलिमेंट के साथ ये लाना चाह रहा था। और अभी विक्रमादित्य में एक तरीके से ये बताएंगे कि इंट्रोडक्शन हुआ है, एक केस सॉल्व हुआ है, बाकी इसकी आने वाली कड़ियों में और काफी डिटेलिंग आएगी, इनकी पावर को लेकर, जी। इनके साथ रहने को लेके काफी चीजें पता चलेंगी पाठकों को। तो बेसिकली एक ऐसी कॉमिक बुक सामने आ रही है जो कि जो जी हमारा चिर परिचित सुपर हीरो जॉनरा होता है उससे हटकर है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि आप। मतलब आप जी जी जी, बताएं बताएं। मतलब आप और हम जैसे नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर बीच में कुछ सुपर नेचुरल तड़का लग जाए, उस टाइप का एलिमेंट रहेगा। जी, क्या क्या कॉस्ट है एक बार दर्शकों को ये भी बताइए क्या कॉस्ट है पर बुक की? 299 MRP है, और मोस्टली शायद 10% तो डिस्काउंट सभी सेलर्स के पास उपलब्ध है। जी।
और इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो अश्विन कलमनी जी ने किया हुआ है। ओके। जी, हिंदी हिंदी, में इसको दीपक शर्मा जी ने। हिंदी और इंग्लिश दो दो भाषाओं में अवेलेबल है राइट नाउ? हाँ, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जी ये- जी हाँ, दिखा दीजिए। ओके, कवर आर्ट बहुत ही अमेजिंग है, वेरी नाइस। हाँ, इंग्लिश का कवर आर्ट जैसा कि मेंशन है गौरव श्रीवास्तव जी ने बनाया हुआ है, जी जी जी। और हिंदी का दिग्विजय सुबा जी ने बनाया हाँ हुआ है। जी जी, बहुत बेहतरीन। जी, तो अब तो रिलीज भी हो चुकी है और सभी सेलर के पास भी उपलब्ध है, जी पाठकगण ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पाठकगण ऑर्डर कर सकते हैं, पाठकगण ऑर्डर करें। ये मैं जी चाहूंगा इस छोटे से पॉडकास्ट के माध्यम से लोग इसको समझें, इसको जाने की कितनी जरूरत है हमें सपोर्ट करने की नए इंडी पब्लिशर्स की। और अगर नीलेश जी की बात करें तो इंडी पब्लिशर तो बिल्कुल भी नहीं है, एक बहुत पुराना इतिहास है। और फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, सेलर भी आप सभी जानते हैं, सभी जी का जी, जो सबका प्रेम है। प्रेम है, काफी प्रेम मिला हुआ। जी वही बिल्कुल वही सर, मैं कहता हूँ कि बहुत सभी मिला। का जो प्रेम है आपके साथ में, किसी से भी मैं बात जी करूं जी अगर इस कम्युनिटी में, तो हर कोई बहुत अच्छे शब्दों के साथ ही आपके बारे में वर्णन करता है। ये एक बहुत अपने अरे, आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी बात है। सबका स्नेह है सब। जी, चलिए नीलेश जी, तो इसी पॉइंट के साथ में आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं अब जल्दी से ऑर्डर करने जा रहा हूँ, और जितने दर्शक हैं उसको भी ऑर्डर करें। विक्रमादित्य अवेलेबल ऑन कॉमिक्स अड्डा। और वंस अगेन बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य जी। जय चलिए, श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।